बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, आपको पता होगा कि वन डायमेंशन मोशन में बुनियादी तौर पर हम तीन इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम चार इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पर प्रोजेक्टाइल के मोशन को हम चार मसावात के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन चार मसावातों में से दो का ताल्लुक प्रोजेक्टाइल के एक्स एक्सिस मोशन के साथ है और दो का ताल्लुक प्रोजेक्टाइल के वाई एक्सिस मोशन के साथ है। तो आज की वीडियो में हम इन चार बुनियादी इक्वेशन को जो प्रोजेक्टाइल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, आज की वीडियो में हम इसको अहस करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं, और वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहां पर हम शुरू करते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ये हमारे साथ वाई एक्सिस है और ये हमारे साथ ओरिजिन है। अब लेट सपोज हमने एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया और यूं इस प्रोजेक्टाइल ने फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद इस पॉइंट को हिट किया। इस प्रोजेक्टाइल की इब्तिदा में जो वेलोसिटी थी वो हमारे साथ वी आई है। इस प्रोजेक्टाइल को वी आई वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया। इस प्रोजेक्टाइल की जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रही है, जिसको हम थीटा बोलते हैं या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का नाम हम इसको दे सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल एट द सेम टाइम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस मोशन करता है। इसलिए प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा और दूसरा कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का अलोंग वाई एक्सिस बनेगा। अब वी आई को हमने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट किया। वी आई का एक कंपोनेंट हमारे साथ ये बन रहा है, जिसको हम वी आई एक्स बोलते हैं, और इस वी आई का एक कंपोनेंट हमारे साथ ये बन रहा है, जिसको हम वी आई वाई का नाम देते हैं। अब चूंकि प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इस प्रोजेक्टाइल का कोई बॉडी होगी, इसका कोई मास भी होगा, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब प्रोजेक्टाइल का चूंकि मास भी है और इस पर मुसलसल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट भी कर रहा है, तो किसी भी मास पर अगर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम अब इस्तेमाल करेंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं। और न्यूटन का सेकेंड लॉ मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma। अब इस न्यूटन सेकेंड लॉ को हम यहाँ पर स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारे साथ स्केलर फॉर्म है। मैथमेटिकली न्यूटन सेकेंड लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब चूंकि प्रोजेक्टाइल की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है, इसलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस मोशन। तो ये जो न्यूटन का सेकेंड कानून है, ये जो दूसरा सेकेंड लॉ है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम सेट करते हैं फॉर एक्स एक्सिस मोशन के लिए।
तो अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा, एफ एक्स फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, और ये हमारे साथ होगा ए एक्स, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पर अलोंग वाई एक्सिस एक्ट करता है, और एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर अलोंग वाई एक्सिस एक्ट कर रहा हो, ऐसे फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ कोई भी कंपोनेंट नहीं बनता। याद रखिए डियर स्टूडेंट, कोई भी फोर्स अगर अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करता है तो इसकी वाई एक्सिस के साथ कोई कंपोनेंट नहीं होता, और अगर कोई फोर्स वाई एक्सिस के साथ एक्ट करता है तो इसका कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होता। तो चूंकि प्रोजेक्टाइल पर दो फोर्स तो हो नहीं सकते, सिर्फ एक ही फोर्स होगा, और वो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल पर अलोंग एक्स एक्सिस सीमत में अमल करने वाला कोई भी फोर्स नहीं होगा, और नहीं होगा को मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा, और ये m इंटू ए एक्स आ जाएगा। अब मास को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे या दोनों साइड को हम मास पर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसल आउट, जीरो डिवाइड बाई मास से हमारे साथ आ जाएगा कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट हमें बताता है कि प्रोजेक्टाइल की अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो होगी। आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, और वो आपने ये बात सीखी थी कि प्रोजेक्टाइल की अलोंग एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। एक्सेलरेशन अगर अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है तो इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल की अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रोजेक्टाइल पर अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। अब अगर हम इस इक्वेशन को, जो न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको अगर हम फॉर वाई एक्सिस लिखें तो वाई एक्सिस के लिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? सो फॉर वाई एक्सिस अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह होगा कि एफ वाई फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, और ये हमारे साथ क्या होगा, एम होगा, और ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए वाई जो है वो लिखेंगे। अब एफ वाई जो है ये इस प्रोजेक्टाइल पर अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करने वाला फोर्स है। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल पर अलोंग वाई एक्सिस जो फोर्स एक्ट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और किसी भी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है उसी बॉडी का वेट। तो प्रोजेक्टाइल का जो वेट है वो ही दरअसल प्रोजेक्टाइल पर अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करने वाला फोर्स है, और वेट आपको पता है किस चीज के बराबर है, एम जी के बराबर है। तो यहां पर हम डब्ल्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, एम, लेकिन यहां पर जी को लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, माइनस जी लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जी को माइनस क्यों लेते हैं? जी को हम क्यों माइनस लेते हैं? वाई वी टेक जी माइनस इन प्रोजेक्टाइल मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन की सूरत में एक्सेलरेशन को हम, एक्सेलरेशन की अलोंग वाई एक्सिस जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमारे साथ 9.8 बनता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल की अलोंग वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन होती है इसको हम जी की बजाय हर मकाम पर माइनस जी के बराबर लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीजन है? तो देखिए, प्रोजेक्टाइल की अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन हम हमेशा माइनस जी लेते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने प्रीवियस एक्सेलरेशन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है और इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखें, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी जो है इस सीमत में अगर बॉडी जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस सीमत में
इस सीमत में बॉडी जा रही है तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। अगर ओरिजिन से इस साइड में जा रहा है तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर ओरिजिन से इस साइड में जा रहा है तो वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। अब जब भी पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज होती है, रेफरेंस पॉइंट से दूर जाते हुए अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर इस सीमत में अगर कोई बॉडी इस रेफरेंस पॉइंट से इधर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो भी उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर ओरिजिन से आगे जाते हुए किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ओरिजिन से आगे जाते हुए वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और जब पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। अब यही बॉडी जब कम बैक करेगा, वापस आएगा, तो वापस आते हुए इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, और इस वेलोसिटी को हम नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। और नेगेटिव वेलोसिटी जब बढ़ रही होती है तब भी एक्सेलरेशन हमारे साथ नेगेटिव होती है। अब डियर स्टूडेंट, आप जरा सोचें कि अगर हम इस ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो जब बॉडी यहां से यहां तक जा रहा होता है समिट पॉइंट तक, तो ये अलोंग वाई एक्सिस अपवर्ड जा रहा होता है। इस दौरान हम इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहां से यहां तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी चूंकि डिक्रीज होती है, इसीलिए हम इसकी एक्सेलरेशन को माइनस जी लेंगे। लेकिन जो ही बॉडी समिट पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ आएगा, देखिए जब ये यहां से यहां तक मोशन करता है तो अलोंग वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड होती है। और चूंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही होती है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नेगेटिव। देखिए जब जो ही ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे। जब इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जब ये नीचे आता है तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही होती है, इसीलिए अगेन इसकी एक्सेलरेशन जो है वो हम माइनस जी लेंगे। तो इन सारे बातों का खुलासा जो है वो ये बनता है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो इसकी अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है लेकिन डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब ये समिट पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ आता है तो इसकी अलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा होता है, जिसके नतीजे में इसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होती है। लिहाजा एक बात अपने जहन में रखें कि इस पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल की सूरत में हम किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी की अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन लेंगे तो ये माइनस जी के बराबर होगा। इसीलिए अलोंग वाई एक्सिस फोर्स के साथ मैंने यहां पर क्या लगाया? माइनस जी जो है वो लगाया। अब अगर यहां पर मैं एफ वाई की जगह पर लिख देता हूं माइनस एम जी, और ये हमारे साथ क्या होगा? माइनस और ये m इंटू ए वाई हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट होंगे, हमारे साथ क्या आ जाएगा? हमारे साथ आ जाएगा कि ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा। ये हमारे साथ दूसरा रिजल्ट आया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक रिजल्ट हमारे साथ ये आया जो प्रोजेक्टाइल के अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन को शो करता है, और दूसरा रिजल्ट हमारे साथ ये आया जो प्रोजेक्टाइल के अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन को शो करता है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्टाइल के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम अहस करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल हमारे साथ 4 इक्वेशन है जिसको अब हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 इक्वेशन प्रूव करते हैं फॉर एक्स एक्सिस मोशन के लिए। तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ मोशन को जो अलोंग एक्स एक्सिस के साथ करेस्पॉन्डेंस है, उसके साथ इसका ताल्लुक है, उसको अब हम प्रूव कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करते हैं? टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं और आपको याद होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस किस्म का है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि यहां पर हम प्रोजेक्टाइल का सिर्फ एक्स एक्सिस मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा एक्स एक्सिस मोशन के लिए। तो इसलिए ये इक्वेशन हमारे साथ इस फॉर्म में आ जाएगा कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और ये हमारे साथ ए एक्स हो जाएगा और ये हमारे साथ टी बनेगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि ए एक्स जो है वो 0 के बराबर है। प्रोजेक्टाइल के अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा और हमारे साथ जो इक्वेशन बनेगा वो इस किस्म का होगा कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम इक्वेशन का प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। और ये इक्वेशन हमें क्लियरली बताता है कि प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के साथ बराबर होगी। अब अगर हम इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को लेते हैं तो इस पॉइंट को अगर हम प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी मानते हैं तो इस मकाम पर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये एफ एक्स होगा और इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल की अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू बन रही है इसके बराबर होगा। अगर प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है और इसको हम प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी को, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। यहां पर अगर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं तो ये भी किसके बराबर होगा? ये भी 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। कहने का मकसद ये है कि किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के बराबर होगी। अच्छा, अब चलते हैं और लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे साथ क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब चूंकि यहां पर हम एक्स एक्सिस मोशन के लिए बात कर रहे हैं इसलिए इस इक्वेशन को हमने एक्स एक्सिस के लिए कन्वर्ट करना होगा। तो एस की जगह पर हमारे साथ क्या होगा? एक्स होगा। और ये एक्स क्या है? देखें, जब प्रोजेक्टाइल यहां पर हो तो ये फासला हमारे साथ एक्स होगा। अगर किसी लम्हे प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो ये फासला हमारे साथ एक्स होगा और अगर किसी लम्हे प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो ये फासला हमारे साथ एक्स होगा। तो ये एक्स जो है ये प्रोजेक्टाइल की किसी भी लम्हे अलोंग एक्स एक्सिस इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमें बता रहा है। वी आई को भी हम एक्स एक्सिस के लिए सेट करेंगे तो ये वी आई एक्स होगा। टाइम तो हमारे साथ इसी तरह रहेगा और ये हमारे साथ क्या है? 1/2 ए की जगह पर क्या होगा? ए एक्स और ये हमारे साथ टी स्क्वायर बनेगा। अब बात फिर वही है कि ए एक्स जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर ए एक्स को हम 0 के बराबर लेंगे, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा और हमारे साथ हासिल होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि वी आई एक्स इंटू टी है। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे साथ। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ये इक्वेशन हमें बताता क्या है? ये इक्वेशन हमें बताता है कि चूंकि वी आई एक्स जो है ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट होता है, लेकिन टाइम जो है ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता है, चेंज होता है। तो जो जो टाइम गुजरेगा टाइम में इजाफा होगा तो प्रोजेक्टाइल की अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट में भी इजाफा होगा। देखें, अगर 1 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ये होगा, 2 सेकंड के बाद अगर यहाँ पर है तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ये होगा और अगर 3 सेकंड के बाद यहाँ पर है तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ये इक्वेशन हमें बताता है कि जो जो टाइम गुजरेगा अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल का जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, जो डिस्टेंस बन रहा है उसमें भी इजाफा होगा। अब ये तो हमारे साथ 2 इक्वेशन हासिल हुए प्रोजेक्टाइल के एक्स एक्सिस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की वाई एक्सिस के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम 2 इक्वेशंस को
आहस करेंगे y एक्सिस के लिए। लेकिन यहां पर अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो चलो लेते हैं y एक्सिस के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at हमारे साथ आ जाएगा। अब चूंकि हम यहां पर प्रोजेक्टाइल का सिर्फ y एक्सिस मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हम y एक्सिस के लिए सेट करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या बनेगा, vfy इज इक्वल टू viy प्लस ये हमारे साथ क्या होगा ay, और साथ में हमारे साथ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब आपको जिस तरह बता दिया गया है कि ay जो है ये हम हमेशा किसके बराबर पुट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, माइनस g के बराबर पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस तरह आ जाएगा कि vfy इज इक्वल टू viy प्लस ये हमारे साथ क्या है, माइनस g इंटू टी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि vfy इज इक्वल टू viy माइनस gt जो है ये आ जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं और ये बिलोंग करता है y एक्सिस के मोशन के साथ। अब देखें, अगर ये इक्वेशन इस तरह होता कि vfy इज इक्वल टू viy, तो इस इक्वेशन का मतलब ये बनता कि प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। लेकिन दरअसल ये मसावात इस तरह नहीं है। ये मसावात असल में ये है कि vfy इज इक्वल टू viy माइनस समथिंग। मतलब यह है कि viy से समथिंग माइनस होगा तब हमारे साथ vfy जो है वो बढ़ेगा। मतलब viy से कोई ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगा और इसके बदले में हमारे साथ प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की वैल्यू जो है वो हासिल होगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर टाइम जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जो ही अगर टाइम कंटिन्यूसली चेंज होगा तो ये टर्म भी कंटिन्यूसली चेंज होगा, और जब ये टर्म कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इससे कंटिन्यूसली डिफरेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, और जब इससे कंटिन्यूसली डिफरेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी। यही वजह है कि प्रोजेक्टाइल की अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। जब ये ऊपर जाता है तो प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होता है। लेकिन जो जो ये नीचे आता है तो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू कर देता है। अब अगेन हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब जैसे कि आपको बता दिया गया है कि फिलहाल यहां पर हम प्रोजेक्टाइल के y एक्सिस मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इस मसावात को भी हम सेट करेंगे फॉर y एक्सिस मोशन। अब s की जगह पर हमारे साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब ये y क्या है, y दरअसल ये है कि अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो इस फासले को हम y का नाम देते हैं। ये प्रोजेक्टाइल का अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस है। अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो ये फासला इसका अलोंग y एक्सिस ये होगा। अगर प्रोजेक्टाइल ये है, अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो ये फासला इसको हम y का नाम देंगे। अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो अलोंग y एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो ये इसका अलोंग y एक्सिस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक पॉइंट और भी आप अपने ज़हन में रखें, और वो ये है कि जो जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से समिट पॉइंट की तरफ बढ़ता है तो इसका अलोंग y एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें इजाफा होता है। लेकिन जो जो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ आता है तो इसकी अलोंग y एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो एक बात ये भी अपने ज़हन में रखें कि जो जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ समिट पॉइंट की तरफ जा रहा होता है तो अलोंग y एक्सिस जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें इजाफा होता है। लेकिन समिट पॉइंट के बाद पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की तरफ जब ये आएगा तो इसके अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा। ये पॉइंट भी आप अपने ज़हन में रखें। किसी भी लम्हे प्रोजेक्टाइल का अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम वाई से जाहिर करते हैं। अब वी आई को भी हम वाई एक्सिस के लिए सेट करेंगे तो ये वी आई वाई हो जाएगा, और ये हमारे साथ क्या है टी, ये हमारे साथ 1/2 ये हो जाएगा ए वाई, और ये हमारे साथ टी स्क्वायर होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि ए वाई जो है ये माइनस जी के बराबर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2, और ये हमारे साथ माइनस जी, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कि y इज इक्वल टू वी आई वाई टी और माइनस 1/2 एंड जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या बना, ये हमारे साथ प्रोजेक्टाइल के मोशन का फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमारे साथ बना। इसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब ये फार्मूला हमें बताता है कि जो जो टाइम चेंज होगा अलोंग वाई एक्सिस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। टाइम के चेंज होने के साथ प्रोजेक्टाइल का अलोंग वाई एक्सिस जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी।